अनामिका जी बहुत इत्मीनान से अपने विपक्ष के नेता की बात सुन रहा था। मैं चाहूँगा, गुजारिश करूँगा कि मेरी भी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले मैं न्यूज़ वन इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया यहाँ। देखिए, मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन एक दो कविता अपने मैंने स्याही से लिखा है जो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जो आजकल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है वो बहुत गलत है जी। सीमा के पार वो वीर गए, उनका हौसला सिंदूर बना, माँ के माथे की लाली का अब दुश्मन से ये नूर बना। ना राजनीति ना सवाल, ये देशभक्ति का दौर है। ऑपरेशन सिंदूर बता गया कि भारत अब भी शेर है। जिस तरीके से ये बार बार कहा जा रहा है, 26/11 हमला हुआ था मुंबई में और हमारे देश के एक रिमोटिक प्रधानमंत्री थे, वो यूनाइटेड नेशन के सामने जाकर बोले कि आतंकवादी आए थे और हमला करके चले गए। आपने देखा था जब पुलवामा अटैक हुआ था, हमारे सैनिक शहीद हुए थे। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री बना देश के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जाकर ठोकता है। पहले क्या होता था, मैं आपको बता देना चाहता हूं अनामिका जी, कि जब फायर किया जाता था पाकिस्तान की तरफ से तो सैनिक आते थे प्रधानमंत्री से, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनसे पूछते थे कि फायर हो रहा है, क्या किया जाए, इसका जवाब कैसे दिया जाए। तो उनके द्वारा कहा जाता था कि आप व्हाइट कलर का झंडा दिखाइए, क्योंकि व्हाइट जो है शांति का प्रतीक होता है। क्या बात है। और आज देखिए इसी सेना ने और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक भी किया और ऑपरेशन सिंदूर भी किया। हमने पूरे विश्व को बता दिया कि अगर आप जो है यहाँ पे अगर भारत में अगर आंख लगाएंगे या हमारे आप सिंदूर को मिटाने का अगर काम करेंगे तो भारत की सरकार और भारत की वीर सेना उसको छोड़ने वाली नहीं है। दूसरी चीज, अनामिका जी, एक भाई साहब थे, उन्होंने बड़ी अच्छी कविता कही है, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा जी। ये जवाब जो है हमारे जो ईश्वर रूप जनता है वो समझ जाएगी कि ये जवाब किसके लिए है। स्वागत है। न मांग सजाई न फेरे लिए, न वचन निभाए न रिश्ते मिले, जो नाम के युवराज हैं आज तलक अकेले, वो क्या समझेंगे सिंदूर के मेले। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज तक जो है शादी नहीं रचाई है वो सिंदूर की कीमत क्या समझेंगे। जी प्रशांत जी। और देखिए, आपने देखा जब हमारे देश के संसद डेलीगेट्स विदेशी धरती पे गए तो इन्हीं के राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें जो है पाकिस्तान का जो है पोल खोला। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने जो है पहले जो है हमारे भारत में आते थे और आतंकी हमला करते थे, लेकिन उस समय की सरकार जो है किसी प्रकार का कोई कार्रवाई जो है आतंकवादियों के ऊपर नहीं करता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। अब जो राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे जाते हैं, भारत का नाम धूमिल करने का प्रयास करते हैं, उनको शशि थरूर जी की मतलब बातें कैसे अच्छी लग सकती है। जी बताएं प्रशांत जी। दूसरी बात देखिए, इन्होंने अपनी बात कही है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को संपर्क किया था। हाँ। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ था मेरे दोस्त, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। हाँ। स्थगित हुआ है। दूसरी चीज कि ट्रंप ने, देखिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि ट्रंप के रोकथाम से जो है ये युद्ध विराम नहीं हुआ था। वहां के डीजीएमओ ने बोला कि भाई हमारे कंगाली आ चुकी है, आप रोक दो, हम बर्बाद हो गए हैं। भारत ने क्या किया था, एयर डिफेंस सिस्टम के पाकिस्तान को खत्म कर दिया था, तब जाके जो है युद्ध को विराम दिया गया है। हमने अपने समझौते पे जो है युद्ध को स्थगित किया है, हम पानी भी नहीं दे रहे हैं, हम सिंधु समझौता को जो भी खत्म कर दिए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप जानिए। दूसरी चीज, छठी चीज है, नहीं छठी नहीं है, छठी चीज नहीं, वो छठी और दूसरी बात अलग है। हाँ, हाँ। ये कंफ्यूजन राहुल गांधी को होता है, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं होता। आप ये देखिए विपक्ष हमारा कितना जागरूक है, ये वो गिन रहे हैं कि दूसरी चीज है कि छठी चीज है। मैं आपका साधुवाद देती हूँ अनामिका जी, अगर इतना जागरूक अगर राहुल गांधी जी हो जाते ना, तो शायद 2 राज्यों में उनकी सरकार नहीं रहती, 4-5 राज्यों में और हो जाता। जी मैं कहना चाहता हूं, जब हम चर्चा के लिए बुलाते हैं तो वो सोते हुए नजर आते हैं, आंख मारते हुए नजर आते हैं। अरे थोड़ा सा गंभीर बन जाइए भाई, आप विपक्ष के नेता हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप बार बार जो है सेना का
अपमान कर रहे हैं, देश का स्वाभिमान को आप धूमिल कर रहे हैं, इससे आप बचिए। आज देखिए, जब देश, पूरा देश जो है सेना के साथ खड़ा है, देश जो है पूरा हमारे जो है वीर सैनिकों के साथ खड़ा है, वहां पे जो है विपक्ष के नेता जो है पाकिस्तान को जो है घी डालने का काम कर रहे हैं। अब देखिए अनामिका जी, जब जो है ऑपरेशन किया गया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए, चाहे एयर स्ट्राइक किया गया, इनको लोग बोले कि हमें प्रूफ दिखाइए। चाहे दिग्विजय सिंह की बात करूं, चाहे मणिशंकर अय्यर की बात करूं, चाहे केजरीवाल जी की बात करूं, हमने जो है कि प्रूफ भी दिया। और इस बार तो कैमरे के अंदर जाके ठोके हैं भाई, इस बार प्रूफ क्या मांग रहे हो, इस बार अंदर जाके ठोके। तो मैं कहना चाहता हूं कि सेना के पराक्रम पर आप सवाल मत उठाइए। ये देश जो है, ये जो युद्ध हो रहा है, ये हमारे दुश्मन के साथ है, सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। जिस तरीके से विपक्ष बहुत अलग तरीके से बात कर रहे हैं। तो विमल जी का कहना है कि सेना के पराक्रम पर सवाल मत उठाइए, अगली बार युद्ध में इन्हें साथ कर ले जाइए।